वेलकम टू एचपी एजुकेशनल टॉक। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल जो 2022 में अभी आने वाला है लेटेस्ट। मे बी ये जून तक जो है वो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। एसिड बेस के हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, ये थर्ड पार्ट है और आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्टली द सम फैक्ट्स अबाउट द साल्ट। तो साल्ट के बारे में सबसे पहले कि साल्ट्स बनते कैसे हैं। तो साल्ट्स एसिड और बेस का एक कॉम्बिनेशन है। ये कई बार आपको एचपी टेट में पूछा भी गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में जैसे हमें दिख रहा है कि साल्ट्स जो बनते हैं कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन के थ्रू जो साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊँ तो HCl और NaCl के साथ जो आपका साल्ट प्रिपेयर होगा वो साल्ट होगा आपके पास NaCl। और इसी साल्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये जो सॉल्ट है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एज जैसे कि हमें दिख रहा है सोडियम और क्लोराइड। और इसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ये वह साल्ट है जो हम घर पर मोस्टली यूज़ करते हैं। और ऑल्सो ये बहुत सारे मटेरियल्स जो हम प्रिपेयर करते हैं आगे चल के उनके लिए एक कॉमन रॉ मटेरियल का तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर बनाना है आपको, वॉशिंग सोडा बनाना है या बेकिंग पाउडर बनाना है, तो उस सब में जो बेसिक रॉ मटेरियल रहता है वो सोडियम क्लोराइड ही रहता है। इसके अलावा इस NaCl में, अगर आपको NaCl दिख रहा है तो इस NaCl में आयोडीन थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है। तो आयोडीन अगर कभी आपने ऐड सुनी हो NaCl अपना कॉमन सॉल्ट की, तो वो कहते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब ये होता है कि उस सॉल्ट में थोड़ा सा कंटेंट किसका है, आयोडीन का है। और ये इसलिए डाला जाता है कि कई बार गोइटर एक बीमारी है वो देखी जाती है ह्यूमंस में, तो वो बीमारी ना हो, और वो बीमारी जो होती है वो आयोडीन की प्रेजेंस कम होने की वजह से होती है। और इसलिए उसमें आयोडीन की जो अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट जो है वो डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। यहाँ पे आपको वॉशिंग सोडा का आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको प्रोसेस भी याद रखनी है तो आप रख सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे प्रोसेस मोस्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है वो प्रोसेस याद ना रखें, फॉर्मूला याद रखें। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे Cl2 कर लीजिएगा। नेक्स्ट Na2CO3, ये जो दिख रहा है आपको फॉर्मूला, ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला एज इट इज़। हमने पहले जैसे कहा कि NaCl जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है हर चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ भी NaCl जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है इसको बनाने के लिए। आफ्टर दैट जो आपका वॉशिंग सोडा है, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसका मेन यूज़ क्या है, तो इसमें ये क्लींजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। हमें पता ही है कपड़े धोने के लिए वॉशिंग सोडा चाहिए होता है, और वॉशिंग सोडा क्या करता है, एक क्लीनिंग एजेंट है, उसको साफ कर देता है कपड़ों को, तो एक क्लींजिंग एजेंट है। इसके अलावा अगर आप कपड़े धो रहे होते हो तो जो वॉशिंग पाउडर वाला वाटर है उसमें कपड़े ज़्यादा अच्छी तरीके से धुलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल वाटर से धो दो। तो ये क्या करता है कि पानी की जो हार्डनेस होती है उसको भी कम करता है, रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को कम करने। इसके अलावा इसको ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर, बोरैक्स, ये सब बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ये कई बार एचपी टेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में कि यूज ऑफ वॉशिंग सोडा बता दीजिए। प्रेपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है, देखिए मैंने पहले भी बोला कि जो NaCl है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। यहाँ भी NaCl जो है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ बेसिक आपके पास रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट ये कंबाइन करके यहाँ पे बना देगा बेकिंग सोडा। यहाँ भी मैं यही बोलूँगी कि आपको फॉर्मूला याद रखने की ही ज़रूरत है कि इसका फॉर्मूला क्या है। बहुत बार फॉर्मूला पूछा गया है बेकिंग सोडा का। इसके अलावा आपको पता है बेकिंग सोडा जो है वो घर पर आप केक्स को बेक करते हैं जब, तब उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा एक एंटा एसिड्स भी है। एंटा एसिड क्या होता है, जब आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं एंटा एसिड। और एंटा एसिड का एक और भी एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, इसे भी एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटासिड है। इसको मिल्क, आफ्टर दैट टार्ट्रिक एसिड, मैंने यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड क्यों लिखा है, आपके पास जो बेकिंग पाउडर है, वो बेकिंग पाउडर देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है। जो बेकिंग पाउडर है उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो बेकिंग पाउडर है उसमें बेकिंग सोडा के अलावा टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट preparation of the bleaching powder, as we can see, the formula of bleaching powder is CaCOCl2, एंड इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे ये पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच करने के काफ़ी काम आता है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कपड़ों के ऊपर ही ब्लीच होती है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। क्लोथ्स के ऊपर ब्लीच होता है, पेपर्स के ऊपर ब्लीच होता है, कॉटन को अगर कलर देना है तब भी ब्लीच होता है। इसके अलावा अगर जो लोग अपने हेयर्स को डाई करवाते हैं उनके ऊपर भी ब्लीच ही यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी, पानी में कई बार डिसइंफेक्टेंट होते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अलग होता है पानी का। काफ़ी बार आपने ये नोटिस भी करा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। और क्लोरोफॉर्म आप सबको पता है, मोस्टली इसको मूवीज़ में दिखाया जाता है किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। After that, the preparation of the plaster of Paris, as already I said that you have to just learn this. Mm. CaSO4H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। आफ्टर दैट इसके यूजेस की बात करें तो हॉस्पिटल्स में इसका काफ़ी यूज़ है। जब किसी की बाजू टूट जाती है या हड्डियाँ जो है उनकी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, उनको सेट रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है ताकि उनकी बाजू में किसी तरीके की मूवमेंट ना हो। आफ्टर दैट टॉयज़ बनाते हैं बहुत सारे। अगर आप कोई मूर्ति वगैरह लेके आओ या टॉय लेके आओ तो उसके अंदर एक वाइट कलर का मटेरियल भरा होता है, वो उस मटेरियल को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। चौक जो हम यूज़ करते हैं अपना स्कूल में, वो उसमें भी आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है। लैब्स में, डेकोरेशन में, बहुत सारे घरों के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से जो है वो डेकोरेशन की जाती है। कैसे की जाती है कि जब आपको डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ घर में करना होता है तो एक वाइट मटेरियल जो है वो उस पर स्टिक किया जाता है, वो वाइट मटेरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। अब ये आपका एसिड एंड बेस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के बाद जो है हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।